नेपाल हमारा मित्र देश है, रोटी बेटी का संबंध है, मगर नेपाल में किस तरह से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती है इसका अंदाजा आपको नहीं होगा। नेपाल पाकिस्तानियों बांग्लादेशियों का सुरक्षित स्थान बन चुका है। यहां कई ऐसे मुसाफिर खाने व अन्य स्थान है जहां भारत के दुश्मन शरण लिए हुए हैं और पाकिस्तान नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ कराने की फिराक में है। पाकिस्तान नेपाल के रास्ते भारत में संदिग्ध घुसपैठियों को भेजकर अशांति फैलाने की फिराक में है। इसकी जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिलने के बाद बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर तैनात एसएसबी ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। खुली सीमा होने के कारण आसानी से घुसपैठी होने की संभावना को देखते हुए चप्पे चप्पे पर एसएसबी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के द्वारा यह बड़ी साजिश रची गई है। एसएसबी के द्वारा जंगलों में कॉम्बिंग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक नेपाल बॉर्डर पर अतिरिक्त 9000 से अधिक एसएसबी के जवानों को तैनात किया गया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इससे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के कई आतंकी मारे गए थे, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब पाकिस्तानी आतंकी नेपाल का सहारा लेकर भारत में घुसपैठ कराकर बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद एसएसबी ने यूपी के पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर व महाराजगंज जिलों के बॉर्डर्स इलाकों में निगरानी तेज कर दी है। एसएसबी के जवान हाई अलर्ट पर हैं। नेपाल से आने वालों की बारीकी से जांच की जा रही है। खुफिया एजेंसियों ने नेपाल सीमा इलाके में 25 से अधिक संदिग्धों के होने की जानकारी दी है। इसके बाद एसएसबी हाई अलर्ट है। नेपाल में भारी संख्या में बांग्लादेशी, पाकिस्तानी पड़े हैं। आप सोच लीजिए किस तरह से नेपाल इनका पनाहगार बना है, जो भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। रुपैडिया बॉर्डर से सटे बांके जिले के नेपालगंज में भारी संख्या में बांग्लादेशी मौजूद हैं, लेकिन नेपाल सरकार मुक्त दर्शक बनी हुई है। इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। खुली बॉर्डर होने के नाते इनके घुसपैठ होने की संभावना को देखते हुए बॉर्डर पर एसएसबी पूरी तरह सतर्क है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं रुपैडिया बॉर्डर की तस्वीर, जहां एसएसबी के जवान बारीकी से नेपाल से आने वाले लोगों की जांच कर रहे हैं, फिर इन्हें जाने दिया जा रहा है। इनकी पूरी आईडी की जांच होती है, जिससे कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य देशों का नागरिक भारत में प्रवेश न कर सके। इसको लेकर एसएसबी काफी सतर्क है। बॉर्डर इलाकों में कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। एसएसबी के डॉग स्क्वाड भी निगरानी कर रहे हैं। एसएसबी के डॉग स्क्वाड जांच कर ऐसे संदिग्धों की तलाश करते हैं। इसलिए एसएसबी बॉर्डर पर पूरी तरह से सतर्क है और हर साजिश को एसएसबी के जवान नाकाम करेंगे। सर, इस बीहड़ जंगल में आपके 42 बटालियन के जवान और आप लगातार हम देख रहे हैं कि कॉम्बिंग कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, क्या वजह है? अभी जैसा आपको पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, काफ़ी तनावपूर्ण माहौल है और इस माहौल में कोई भी अनवांछित आदमी कहीं भारत और नेपाल की खुली सीमा को देखते हुए उसका गलत फायदा न उठाते हुए कोई अंदर न घुस जाए, उसके लिए हम 24/7 तत्पर रहते हैं अनवांछित लोगों को पकड़ने के लिए। सर, आपको कुछ इनपुट भी मिला है जिसको लेकर के आप लोग काफी हाई अलर्ट पे हैं? आप सही कह रहे हैं। हमें एक स्पेसिफिक इनपुट मिला है हमारे हायर हेडक्वार्टर से, जिसमें कि करीब 35 से 37 लोग जो कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिक हैं, वो बांग्लादेश से नेपाल में क्रॉस ओवर कर गए हैं। वो अब इस फिराक में है कि कहीं न कहीं खुली और पोरस बॉर्डर होने की वजह से नेपाल से वो इंडिया में घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे, जिसको कि हम तुरंत ही
पकड़ने की कोशिश करेंगे और जैसे ही होगा हम उनको तुरंत कानून के हवाले करेंगे। चेकिंग अभियान कैसा आपने चलाया है? चेकिंग अभियान हमारा आप देख रहे हैं कि हमारा इन दोनों में 24/7 चेकिंग अभियान चल रहा है, जिसमें हमारे जवान पेट्रोलिंग करते हैं, व्हीकल पेट्रोलिंग करते हैं। बीच बीच में नाका पॉइंट हमने लगा रखा है, जिसमें हम आने वाले लोगों का उनका आइडेंटिटी चेक करते हैं और देखते हैं कि ये नागरिक है, वो या तो हिंदुस्तानी नागरिक है या नेपाली नागरिक है। थर्ड कंट्री नागरिक को हम यहाँ से अलाउ नहीं कर रहे। थैंक यू सर।